हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शेयरपीडिया। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आज आपके सामने 3 शेयर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि तीनों स्मॉल कैप शेयर्स हैं एंड जिन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और जिनका फ्यूचर भी मेरे को अच्छा लग रहा है। जो कि कंपनी जो ग्रोथ है, जो चार्ट पैटर्न से मेरे को दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अभी तक प्रॉमिसिंग दिख रहा है। तो जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छा समझें और अच्छा लगे आपको अगर ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप फ्यूचर में भी मेरे कोई भी वीडियो आ रहे हो नहीं तो उसको टाइम से आप देख सको। वीडियो में जिस भी शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके साथ ही साथ में चार्ट भी डिस्कस करूंगा, उसके एंट्री लेवल जो बन के आ रहे हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक IT कंपनी है जो सोल्यूशन देती है अपने वेरियस कस्टमर को। ये यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया में। आप अगर इसका ROC देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 41.6% है, काफ़ी अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, 30.7%। अगर मैं आपको इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट दिखाता हूँ, आप क्वार्टर्स के रिजल्ट देखो, ये सेल्स जो है इनकी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट भी अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी टाइम मतलब ग्रोथ कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है। और पिछले उसमें भी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिखाया था, क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। इसका जो ईयर इंक्रीज है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। पास्ट एक साल में इस कंपनी ने 178% का ग्रोथ दिखाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा परफॉर्म किया है इस कंपनी ने पिछले एक साल में। तो ये था एक कंपनी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ। जो दूसरी कंपनी जिसका मैं भी आपको डिस्कस करूँगा, चार्ट्स में मैं साथ में जाऊँगा एक ही बार में। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं चार्ट्स पे जाऊँगा। तो सेकंड कंपनी जो है वो है एक सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, KCB लिमिटेड कंपनी। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। आप देखो, एक 18,888 करोड़ का इसका मार्केट कैप है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी 17.8% है, जो कि अच्छी है। मतलब 15-10% से ऊपर मैं अच्छी ही मान के चलता हूँ। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका अच्छा खासा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, KCB सीमेंट सेक्टर में भी है और उनका KCB का एक अपना शुगर की भी फैक्ट्री है। और भी काफ़ी चीज़ों में एंगेज हैं, जैसे सीमेंट, शुगर, हैवी इंजीनियरिंग, पावर जनरेशन और कैप्टिव यूज एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। एंड की पॉइंट्स जैसे इसने बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट सेक्टर में ज़्यादा है, तो सीमेंट सेक्टर बिजनेस का 50% रेवेन्यू, मतलब आधा इसका जो रेवेन्यू है सीमेंट सेक्टर से आता है। क्वार्टर्स के मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सेल्स जो पैटर्न है इनका, सेल्स पैटर्न इनका अच्छा है। 18 में ठीक था, 19-20 में थोड़ा कम हुआ, फिर 20 के बाद दोबारा इन्होंने ग्रोथ दिखाना शुरू की है। 441, 532, 548, ये इसके अभी रिसेंट के जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, 25 से -3, 28, 17, -10, 3, 23, 25, 30, 33, 75, 73। तो अभी देखो इसका जो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होने लग पड़ा है पहले से। और ये अच्छे जो हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है, बड़े इन्वेस्टर, उनके पास भी ये शेयर है। जैसे डॉली का, आई थिंक उनके पास भी ये शेयर है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। और इसका जो लास्ट ईयर का जो ग्रोथ है वो दिखा देता हूँ आपको। पास्ट 1 ईयर में इसने 123.41% का ग्रोथ दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड ग्रोथ रेट भी इसका अच्छा, और फ्यूचर भी सीमेंट सेक्टर का तो काफ़ी अच्छा है ही है। साउथ बेस्ड कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जो थर्ड मेरी है कंपनी जिसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सुप्रीम पेट्रोकेम। हाँ, अब इसका देखो, ये भी स्मॉल कैप इंडस्ट्री है और ROC इसका है 71.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 54.9%, फेस वैल्यू 10 है, अच्छा है। अब ये देखिए, जैसे इसमें बताया गया अबाउट के बारे में, सुप्रीम पेट्रोकेम इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्ट्रेनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलीस्टाइरीन, एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन और भी अच्छे केमिकल के काम में ये काम करती है। और ये तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। तो जितने भी साउथ की कंपनी है, मैं चाहूँगा आपको बताना कि मेरी प्रेफरेंस रहती है कि साउथ में कोई कंपनी है तो वो रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रहती है समाओ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि साउथ की अगर कंपनी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं उसको ले लूँ। ये मेरा मतलब खुद का मेरा वो है नज़रिया। एंड
हाँ, इसका मैं आपको साल का अगर बताऊँ, साल का ग्रोथ, तो आप पास्ट 1 ईयर में अगर ग्रोथ देखोगे तो 235.08%, अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो ये कंपनीज ऐसी हैं कि ऐसा नहीं कि स्मॉल कंपनीज तो काफ़ी बड़ी हैं जिसका हुआ है, बट ये कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कॉन्टीन्यूसली अपना वो बताया। जैसे इसका मैं आपको क्वार्टर्स के रिजल्ट दिखाता हूँ। सुप्रीम पेट्रो के सेल्स आप देखो, इसकी 3 फिगर से ये 4 फिगर्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, 930, 1269 से 1048। तो ये अभी और ग्रोथ करने लग पड़ी हैं कंपनी। नेट प्रॉफिट इसका देखो आप, नेट प्रॉफिट इसका 8 एक फिगर से 2 फिगर से फिर 3 फिगर पे, अब 3 फिगर पे आ चुका है ऑलरेडी, अब और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे ग्रोथ करेगा। तो ये जो कंपनीज है ना, तो इन पे इनके क्वार्टर्स पे इसने पिछले 3-4 साल में कैसे परफॉर्म किया है, ये थोड़ा नज़र रख के अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कंपनीज अच्छी हैं, और अभी ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलता हूँ इसके इन सब के चार्ट्स पे। तो पहला जो था डिस्कस किया था मैंने आपका सोनाटा शेयर के बारे में। सोनाटा शेयर के जो लेवल्स हैं, एंट्री लेवल्स, वो आपको बताता हूँ। तो मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो जो पहला सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो ये है 862 का। सेकंड सपोर्ट जो है जहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है वो ये है 849 का। एंड जो थर्ड एंट्री आपकी बन सकती है वो ये बता दूं कि अगर नीचे गिरेगा वो तब, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि स्मॉल मार्केट में स्मॉल जो कैप कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रही है कंपनी, तो पॉसिबल है कि ये भी गिरे मे बी। एंड अगर गिरते तो आप इसको लो। अगर रेजिस्टेंस में देखूँ, इसके रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस है वो ये है, एंड जो दूसरा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो ये। तो 2 मेन रेजिस्टेंस है जो मेरे को नज़र आ रहे हैं इसमें। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप मेरे ख्याल से अभी भी एंटर कर सकते हैं इसमें। तो ये था। अगर प्राइस एक्शन ड्रॉ करूँ तो प्राइस एक्शन में सच में कुछ दिख नहीं रहा, बट मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये देखिए आप प्राइस एक्शन में भी एक चीज़ नज़र आ रही है। प्राइस एक्शन में भी ये जो लाइन है इसको ये फॉलो कर रही है। ये अब ये देखो, हमेशा ये इसके पास आता है, शेयर गिर जाता है, फिर इसके पास आया गिर गया, फिर इसके पास जाने की कोशिश हुई बट फिर गिर गया, इसके पास गई फिर दोबारा गिरा ही नीचे, अब दोबारा इस लाइन के पास है। तो अगर ये इसके ऊपर ब्रेकअप देता है गलती से, तो आपको एक दिन का वेट करना है। अगर क्लोजअप ऊपर ही देता तो मतलब ये इसने ऊपर की जर्नी फिर शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर का। तो इसमें 3 लेवल जो है मेन आने की, अगर आपको एंट्री करनी है वो है 862, 849 और 830 के प्राइस पे। ठीक है, एंड अगर इसको फॉलो करोगे, विश लिस्ट में रखोगे, और अगर देखोगे इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया इसके ऊपर, तो उसके ऊपर ये ब्रेकआउट दे देगा और अच्छी खासी कैंडल बना देगा ऊपर। कम से कम ये अभी 902 पे है तो 940 तक जा सकता है। ठीक है, अभी दूसरा जो है वो है केसीपी। केसीपी भी आपको दिखा देता हूँ मैं, केसीपी के क्या लेवल बन के आ रहे हैं। तो केसीपी में मैं सपोर्ट्स ड्रॉ करूँगा पहले। सपोर्ट ड्रा करेंगे पहले, तो जो पहला सपोर्ट है जो अभी दिख रहा है मेरे को वो तो यहीं पे है, 844 या 845 के आसपास आप मान के चलो। ठीक है, जो दूसरा सपोर्ट है वो यहाँ आ रहा है। मैं मेन सपोर्ट बता रहा हूँ आपको, इसके पास आएगा वो 138, 139 और 40, 140 के आसपास मान के चलिए आप। ठीक है, अगर इससे गिरता है नीचे कहीं गलती से केसीपी, तो आपको वो इस प्राइस पे आता है, वो दिख सकता है 124 पे, और यहाँ फिर आप बोलो कि 133 पे भी आ सकता है, बट मेरे ख्याल से वो अगर इससे गिरेगा तो काफ़ी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये था केसीपी में। और केसीपी में प्राइस एक्शन तो ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, नीचे अगर गिरना है उसके लिए मैं देख लेता हूँ।
तो इसमें अगर नज़र रखना, अगर कल को इस में ड्रॉ किया या आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ इसको देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अगर इसने इसको कहीं काट दिया और नीचे इसकी क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये दोबारा वापस नीचे गिरने के ज़्यादा चांस होंगे। तो ये बेसिकली आपको अगर डबल चेक करना हो ना, तो हमेशा ट्राई किया करो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, एंड साथ ही साथ प्राइस एक्शन उस पर ड्रॉ करने का। तो आपको ये थोड़ा सा डबल बेनिफिट मिल जाता है, दो तरह से आपके चेक्स हो जाते हैं, ठीक। एंड ये तो हो गया केसीबी। अच्छा, केसीबी का रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूँ साथ में। रेजिस्टेंस जो पहला आ रहा है इसमें वो है ये 150 के लेवल पे आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको इस लेवल पे, इस लेवल पे नहीं, मैं थोड़ा और आपको डिफाइन करता हूँ अच्छे से। तो ये लेवल जो है 157 के लेवल पे मिलेगा आपको, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टॉप पे 164 पे, ठीक है। तो ये हो गया केसीबी के लेवल से ही। तो अभी जो थर्ड मेरा बचा हुआ था लास्ट, वो है सुप्रीम। सुप्रीम में काफ़ी अच्छा, अगर अभी आपको मैं दिखाऊँ तो काफ़ी करेक्शन आ चुकी है इसमें। इसका अगर सपोर्ट ड्रॉ किया जाए पहला, तो पहला सपोर्ट तो इसका यहीं बन के आ रहा है, यहीं ये सपोर्ट आपका। और अभी अपने सपोर्ट लाइन पे अगर ये यहाँ से गिरता है, अगर कहीं गलती से यहाँ से भी गिरेगा, तो आपको ये नीचे यहाँ पे आता हुआ दिखेगा 631 पे, ठीक है। अगर ये अभी 670 पे है, अगर 664 के क्रॉस करता है और तोड़ता है उसको, 664 नहीं सॉरी, ये और नीचे आएगा इसका, ये मान के चलता है 660 के अराउंड अगर इससे टूटा है तो आप मान के चलोगे और नीचे गिर सकता है, ये 631 के अराउंड आ सकता है। तो इसमें 211 और अगर उसके नीचे आया तो फिर तो ये काफ़ी नीचे जाएगा, 585 तक जा सकता है। ये लेवल पे, ठीक है। एंड अगर इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हो तो पहला रेजिस्टेंस उसका यही है 703 का, 703 का मान के चलो आप। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो अराउंड यहाँ पे आ रहा है, ये 721 का। एंड जो थर्ड वाला है जो कि अभी के लिए दिख रहा है मेरे को, वो ये दिख रहा है 759 का। तो ये इसके रेजिस्टेंस हैं। ये जो है ये सुप्रीम पेट्रोल, ये मोस्ट प्रोबेबली अपने सपोर्ट और इसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही प्ले करने वाला है। ये बार बार 700, 657 और 650 के आसपास आके रिजेक्शन दे रहा है यहाँ से, ठीक है। आप देखो कितने यहाँ पे कैंडल्स ट्राई किया उसने ब्रेक करने का, बट नहीं हो पाया। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिबाउंड मार सकता है, एंड रिबाउंड मारने में ये 703 पे आके दोबारा थोड़ा सा मे भी रिजेक्ट कर वापस नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। बट अगर यहाँ से ऊपर क्लोज करता है किसी दिन कैंडल, उसका जो सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 721 होगा। तो 721 फिर हमको देखना, अगर 721 को क्रॉस कर गया तो ये आपको 755 तक जाके जाता हुआ दिखेगा दोबारा से लेवल। तो ये लेवल से थोड़े इन पे ध्यान दीजिएगा। एंट्री अगर मैं बोलूँगा आपको तो आप 659 पे ले सकते हो, या थोड़ा और वेट करोगे तो ये 630 तक आ सकता है। तो उस ऐसे मतलब सपोर्ट्स पे बेसिकली आपको एंट्रीज लेनी है। सपोर्ट्स में मैं प्रेफर करता हूँ कि जहाँ सपोर्ट है वहाँ पे आपने BTT लगा के रखी है, ताकि आप वहाँ पे जैसे वो आए और आप परचेज कर सकें, ठीक है। तो ये थे आज के 3 शेयर मेरे, होपफुली आपको अच्छे लगे हों, आपको जानकारी मिली हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने नए से नए शेयर ला सकूँ और अच्छे से अच्छे शेयर आपको बता सकूँ, और आपको इसके एंट्री लेवल्स भी बता सकूँ कि किस लेवल पे अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं उसमें एंट्री। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।